आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वो कहानी है एक 18 साल की लड़की की जो स्पेन मैड्रिड में रहा करती थी। उसका नाम था एस्तेफाइना गुतरेज लिज़ारो। उसने अभी अभी हाल ही में अपना कॉलेज ज्वाइन किया था। स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक चला, बट धीरे धीरे एस्तेफाइना की तबीयत बिगड़ने लगी, कमजोर होने लगी, अकेले अकेली रहती थी, मायूस सी, गुमसुम सी, एक अलग सी अपने कमरे में चुपचाप बैठे रहना, लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया था उसने। एस्तेफाइना के जो पेरेंट्स थे उन्हें फिक्र हुई। उन्होंने उससे कई बार पूछा कि तुम्हें कोई तकलीफ हो तो प्लीज़ हमें बताओ, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एस्तेफाइना कुछ बता नहीं पाई। शायद उसे खुद ही नहीं पता था कि उसे क्या हो रहा है। धीरे धीरे एस्तेफाइना रात को घबरा के उठ जाती थी। कई बार उसके पेरेंट्स ने पूछा कि तुम्हें कोई बुरा सपना आया, क्या आया। उसे कुछ याद नहीं रहता था, लेकिन वो बोलती थी कि कुछ काले साए मुझे नजर आते हैं, और बस उसके बाद मैं डर के मारे उठ जाती हूं। धीरे धीरे एस्तेफाइना का जो बिहेवियर था वो चेंज होना शुरू हो गया। एस्तेफाइना के दूसरे भाई बहन भी थे। उसका एक भाई था और एक छोटी बहन भी थी। जैसे ही एस्तेफाइना के सामने उसका भाई या उसकी बहन आती थी, वो गुर्राना शुरू कर देती थी, बहुत अजीब तरीके से। कई बार सांप की तरह करना शुरू कर देती थी। बड़ा अजीब लगता था। अपने कमरे को पूरा उथल पुथल कर देती थी, दीवारों को अपने नाखूनों से नोचती थी, खरोचती थी, चिल्लाती थी, अपने खुद के बाल नोचने लग जाती थी। उसके पेरेंट्स ये सब देख के कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि इससे एक्चुअली हुआ क्या है। कई बार उन्होंने एस्तेफाइना से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बस इतना ही बताती थी कि मुझे रात में, आधी रात में कोई साए नजर आते हैं, अजीब से साए, और वो जैसे ही मुझे नजर आते हैं उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता मुझे कुछ याद नहीं रहता। लेकिन जब मैं अपने होश में आती हूं तब ये सब हो चुका होता है और आप लोग सब मेरे आसपास खड़े होते हैं। 6 महीने बीत गए। ये सिलसिला चलता रहा। दिन ब दिन, डे बाय डे, एस्तेफाइना की जो तबीयत थी, जो उसकी हालत थी, वो खराब होती चली। एस्तेफाइना के जो पेरेंट्स थे उन्होंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया। कई लोगों ने, जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने कई टेस्ट किए और सबका ये कहना था कि एस्तेफाइना मेंटली, फिजिकली बिल्कुल ओके है, उसे कोई बीमारी नहीं है। एस्तेफाइना के जो पेरेंट्स थे वो कैथलिक थे, तो उन्होंने कई चर्च के जो फादर्स होते हैं उन्हें भी दिखाया। उन्होंने भी कहा कि इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ हमको लग नहीं रही है, तो आप डॉक्टर को दिखाओ। और डॉक्टर कहते थे कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। खैर, टाइम बीतता चला गया और एस्तेफाइना की हालत खराब होती चली गई। कुछ टाइम के बाद जो एस्तेफाइना के पेरेंट्स थे उन्होंने उसे मैड्रिड के ही एक सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, क्योंकि उसकी हालत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। कई टेस्ट हुए उसके, और अगस्त की बात है 1991, एक दिन एस्तेफाइना अचानक से चल बसी, उसकी डेथ हो गई। जब उसकी डेथ की रिपोर्ट आई कि उसकी डेथ किस वजह से हुई, तो बाकी सब उसकी बॉडी में नॉर्मल था। पता चला कि उसका हार्ट अचानक से रुक गया, दिल ने धड़कना बंद कर दिया, कार्डियक अरेस्ट हुआ था उसे। अब आप सोचिए, 18 साल की लड़की को कार्डियक अरेस्ट कैसे हो सकता है, वो भी उस जमाने में, 1991 की बात कर रहे हैं हम। डॉक्टर भी नहीं समझ पाए कि इसका मौत का असली कारण क्या था। खैर, एस्तेफाइना की डेथ के बाद उसके जो पेरेंट्स थे वो टूट गए और उन्होंने फैसला किया जो एस्तेफाइना का कमरा था उसे वैसा का वैसा, जैसा एस्तेफाइना उसके कमरे को रखती थी, वैसा का वैसा सजा के लॉक करके रख देंगे उसकी याद में। बट धीरे धीरे जैसे ही एस्तेफाइना का जो रूम था उसे उसकी मदर साफ सुथरा करके, अच्छे से चादर बिछा के बेड पे सब जो उसकी तस्वीरें थी वो सब सेट करके रखती जाती थी, सुबह होने पे वो सब कुछ उथल पुथल मिलता था। चादर जमीन पे पड़ी हुई नहीं होती थी, जो तस्वीरें थी वो सब नीचे गिरी पड़ी होती थी, टूट जाती थी। उसके पेरेंट्स को लगा कि शायद कोई आस पड़ोस वाला या कोई जानवर या कोई ना कोई उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने अवॉइड किया। कुछ दिन के बाद से एक रात को एक लड़की की आवाज आती थी और वो आवाज थी एस्तेफाइना।
वो अपनी दर्द भरी आवाज में अपनी मां को पुकारती थी। और जब वो पेरेंट्स उसके कमरे में जाते थे, फिर वही हालत होती थी। पूरा कमरा उथल पुथल होता था। जो दीवारें थी उस पे नाखूनों से खरोचने के निशान मिलते थे। कमरे के बाहर अगर देखें तो नॉर्मल टेम्परेचर होता था, लेकिन कमरे के अंदर ठंडी हवाएं, टेम्परेचर अचानक से गिर जाता। बाहर जाके देखो तो ऐसी कोई हवाएं नहीं चल रही, लेकिन उस कमरे के अंदर ठंडी हवाएं चल रही थी। ये जब होना शुरू हुआ तो एस्तेफाना के पेरेंट्स ये बात समझ ही नहीं पाए कि ये क्यों हो रहा है। अगर कोई दिक्कत थी एस्तेफाना को थी, अब तो वो इस दुनिया में ही नहीं है। लेकिन वो जो घटना एस्तेफाना के साथ होती थी, अब वो उस रूम में हो रही है। धीरे धीरे ये आवाजें आस पड़ोस के लोगों को भी सुनाई देने लगी। एस्तेफाना के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि हम लोग अपने अड़ोसी पड़ोसी से कुछ छुपाएंगे नहीं और उन्हें सब कुछ बता देंगे। लेकिन एज यूजुअल जैसा नॉर्मली होता है कि किसी को उनकी बातों पे कोई यकीन हुआ ही नहीं। बट एस्तेफाना के फादर ने अपने जो पड़ोसी थे उन्हें एक दिन रात को अपने घर पे रुकने को इनवाइट किया कि आप खुद अपनी आंखों से देखो। तब तक एस्तेफाना के जो पेरेंट्स थे उन्होंने उस कमरे को अच्छी तरह से लॉक कर दिया था। उसकी जो खिड़कियां थी उसे भी नट बोल्ट करके कस दिया था, और जो दरवाजा था उस मेनली उस पे अच्छी तरीके से नट बोल्ट कस दिए थे ताकि वो दरवाजा खुल ना पाए। बिलीव कीजिए कि एस्तेफाना का जो रूम था, तब तक उनके जो पड़ोसी थे, उनके जो नेबर्स थे, वो भी वहां पे उनके घर में मौजूद थे, और उसके पेरेंट्स भी थे, उसके बच्चे भी थे, सब वहां पे मौजूद थे। एस्तेफाना का जो दरवाजा था जो नट बोल्ट से कसा गया था, वो नट बोल्ट अपने आप धीरे धीरे खुलने लगे और धड़ाम करके वो दरवाजा खुल गया। ठंडी हवाएं आना शुरू हो गई और फिर से अजीब अजीब सी आवाजें, एस्तेफाना की कर्राने की आवाजें, दर्द में अपनी मां को बुलाने की आवाजें आना शुरू हो गई। सारे पड़ोसी एस्तेफाना के ही घर में थे, मौजूद थे, और उन्होंने ये बात विटनेस की कि हां, ये सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा था। अब किसी भी शक की कोई गुंजाइश रही नहीं थी। इस बात को कोई क्या ही बोलता। खैर, ये घटनाएं जो थी ये चलती रही, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन उनको मिला ही नहीं। जितनी बार वो रूम को ठीक ठाक करवाते, जो दीवारों पे नाखूनों के निशान थे उसे ठीक करवाते, दूसरे दिन वही हाल हो जाता। एक दिन की बात है कि एस्तेफाना के टीचर्स, जो उनकी कॉलेज की टीचर्स थी, वो उनसे मिलने आई पेरेंट्स से। और एस्तेफाना के पेरेंट्स को टीचर ने बोला कि हमें आपसे एस्तेफाना के बारे में कुछ बात करनी है। ये बात 6 से 7 महीने पुरानी है। उनके जो पेरेंट्स थे उन्हें भी शौक लगा कि एस्तेफाना की डेथ हुए तो 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, अब आप आ रहे हैं और वो भी 7 महीने पुरानी बात बताने। टीचर ने कहा कि नहीं, आप इस बात को सुनिए, शायद एस्तेफाना की डेथ से कुछ ये रिलेशन रखती है। टीचर ने बताया कि एक बार की बात है, 6-7 महीने पुरानी बात है ये, कि कॉलेज के पीछे एक सुनसान सा गार्डन हुआ करता था इनके। वहां पर एस्तेफाना और उसकी 3 फ्रेंड्स एक अजीब सा बोर्ड लेके, एक कांच का ग्लास उसके ऊपर उल्टा रख के कुछ कर रही थी। 1 बाय 1 वो जो कांच के ग्लास पे उंगली रखती थी और फिर कुछ क्रिया करती थी। जब मैंने वहां जाके देखा, तब तक वो जो कांच का ग्लास था वो हवा में उड़ने लगा था, और उस कांच की ग्लास पे उंगली रखी हुई थी एस्तेफाना ने। इस बार जो बारी थी वो एस्तेफाना की थी उंगली रखने की, और वो कांच का ग्लास हवा में उड़ रहा था। मैंने ये सब देख के घबराहट के मारे सबको डांटा और फिर उस बोर्ड के 2 टुकड़े कर दिए। बट वो कांच का ग्लास उसके बाद भी थोड़ी देर तक हवा में था, और उसके बाद सडनली वो कांच का ग्लास नीचे टूट के गिर गया, और एक अजीब सा जैसे सिगरेट का धुआं होता है वो एस्तेफाना के अंदर चले गया। ये मैंने खुद ने देखा अपनी आंखों से। बट ऐसा नहीं था कि एस्तेफाना को कुछ हो गया, एस्तेफाना ठीक थी, और मैंने एस्तेफाना को डांटा और पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। तब मुझे एस्तेफाना ने बताया कि ये जो बोर्ड अभी आपने तोड़ा, ये उइजा बोर्ड था, और एस्तेफाना की एक फ्रेंड थी जो उसके साथ उस समय खड़ी थी, उसका एक बॉयफ्रेंड था। कुछ समय पहले उसके बॉयफ्रेंड की एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, और
उसकी जो फ्रेंड थी वो बहुत ज़्यादा मायूस रहने लगी थी, उदास रहने लगी थी, क्योंकि वो आखिरी बार अपने बॉयफ्रेंड से बात करना चाहती थी। एस्तेफाना पैरानॉर्मल की जो रिलेटेड किताबें आती हैं, जो जादू टोने से रिलेटेड किताबें आती हैं, उनको पढ़ने की शौकीन थी। और उसने एक बहुत ही खतरनाक सॉल्यूशन निकाला। उसने ऊर्जा बोर्ड के थ्रू उसके बॉयफ्रेंड की आत्मा को बुलाने का सोचा। और ये सब चल ही रहा था कि उसकी टीचर बीच में आ गई और उसने ये सब जो ऊर्जा बोर्ड था वो तोड़ दिया और इन लोगों को आधे में ही रोक दिया। जब एस्तेफाना के पेरेंट्स को ये बात पता चली तो उन्होंने उस घटना की टाइमलाइन को, जब से एस्तेफाना की तबीयत खराब होने शुरू हुई थी, उस टाइमलाइन से मैच किया। वो एग्जैक्टली मैच हुआ। उस घटना के बाद से एस्तेफाना की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई थी। उसके साथ ये अजीबोगरीब हादसे होना शुरू हो गए। ये बात सुन के उसके जो पेरेंट्स थे उन्हें ऐसा लगा कि शायद ये एस्तेफाना की स्पिरिट है, उसी की आत्मा है जो इस घर को छोड़ के जा नहीं पा रही है। वो जो भी साया था या जो भी एंटिटी थी, उसने अभी तक एस्तेफाना को अपने कब्जे में करके रखा है। खैर, रात हुई और फिर से वही आवाजें और कुछ अजीब सी आहटें आना शुरू हो गई। इस बार जो एस्तेफाना के पेरेंट्स थे उस रूम में जाते हैं। सब कुछ उल्टा पुल्टा था। जो जीसस क्राइस्ट की जो तस्वीर थी वो भी उल्टी घूमी हुई थी। जो वहां पर एक क्रॉस लगा हुआ था वो भी उल्टा था। और साथ में एस्तेफाना की एक जो फोटो थी वो नीचे पड़ी हुई थी। एस्तेफाना की जो माँ थी वो उस फोटो को उठाती है और सडनली उस फोटो को नीचे फेंक देती है। ये देख के एस्तेफाना के जो फादर थे वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि उनकी बच्ची की तस्वीर को ऐसा क्यों फेंक दिया। बट जब उनकी नजर उस तस्वीर पर जाती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो तस्वीर एक आम तस्वीर थी जिसको एक नॉर्मल फ्रेम में रखा गया था। एक कांच की या नॉर्मल प्लास्टिक की जो फ्रेम होती है उसमें आगे कांच लगा रहता है। बट जब उन्होंने उस फोटो को देखा तो फ्रेम और ग्लास बराबर थे, नॉर्मल थे, लेकिन एस्तेफाना की फोटो अंदर से जलना शुरू हो गई अपने आप। सवाल ही नहीं उठता कि उसे कोई जला रहा है, क्योंकि वो तो कांच में और फ्रेम में पैक थी। फ्रेम को कुछ नहीं हुआ, कांच को कुछ नहीं हुआ, लेकिन एस्तेफाना की फोटो जलना शुरू हो गई। वो फोटो आज भी इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ये घटना जब हुई उसके बाद उसके पेरेंट्स बहुत डर गए और इसके चलते जो उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि इस कमरे को परमानेंटली बंद किया जाए। उसे वापस से अच्छी तरीके से प्लम्बर को बुलाया गया, अच्छी तरीके से नेट बोल्ट से पैक किया गया, बंद किया गया। आगे की तरफ दरवाजा जहां से खुलता है वहां पे भारी भरकम सोफे लगा दिए गए ताकि किसी भी कीमत पे ये सोफे, ये जो दरवाजा, ये खुल ना पाए। बिल्कुल नेक्स्ट जब रात हुई, अगले दिन की रात हुई, हमेशा जो नॉर्मली आवाजें आती थी, खरोचने की आवाजें आती थी, एक तरीके से उसकी फैमिली इसके लिए आदी हो गई थी, हैबिचुअल हो गई थी। बट उस रात जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ, कुछ अलग ही था। इस बार उसकी मदर सो रही थी और उन्हें अचानक से आधी रात को ऐसा लगा जैसे कि कोई उनका गला घोट रहा है। कोई उनकी छाती पर बैठ गया और उनका दोनों हाथों से पूरी ताकत से गला घोट रहा है। वो तड़पने लगी, पूरी कोशिश करने लगी, लेकिन वो उस हाथ को अपने गले से हटा नहीं पा रही थी। उन्हें ढंग से कुछ दिख नहीं रहा था कि ये क्या हो रहा है। आवाजें जो उनकी कराने की आवाजें थी, इससे चलते उनके जो हस्बैंड थे वो भी उठ गए और उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ स्ट्रगल कर रही है किसी भी तरीके से। उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन ये दिख रहा था कि उनको कुछ गले में हो रहा है। एस्तेफाना की जो मदर थी वो कोशिश कर रही थी जैसे कि कोई उनका गला घोट रहा है। ये देख के उसके फादर घबरा गए और जैसे तैसे थोड़ी देर के बाद एस्तेफाना की जो माँ थी, जो मदर थी, वो नॉर्मल हुई। और उनसे जब पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था, तो उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई मेरा गला घोट रहा है, बहुत भारीपन लग रहा था। कौन था? बार बार उसके फादर पूछने लगे, कौन था? तो एस्तेफाना की मां ने बताया कि एक झलक मुझे दिखी थी और वो कोई काली सी परछाई थी जो मेरा गला घोट रही थी। ये सुन के एस्तेफाना के फादर की हालत खराब हो गई। उन्हें फिर वही बात याद आ गई जो एस्तेफाना कहा करती थी कि उसे भी आधी रात को कुछ अजीब से साए, कुछ अजीब से परछाई नजर आती थी। एस्तेफाना के जो फादर थे उन्हें कुछ समझ में नहीं आया
तो उन्होंने सीधे पुलिस को कॉल कर दिया। अराउंड 2:40 AM हो रहे थे सुबह के। पुलिस के चीफ इंस्पेक्टर नेशनल पुलिस के जोस पेड्रो अपने 4 और साथियों के साथ उनके घर पहुंचते हैं और जो एस्तेफिना के फादर थे वो सब बताते हैं कि कोई उनका गला घोट रहा था एंड ऑल, और फिर पूरी कहानी बताते हैं कि इस घर में इतने टाइम से क्या क्या हो रहा है और हमारी एक बेटी थी एस्तेफिना, उसके साथ क्या क्या हुआ। पहले तो पुलिस सुन के हैरान रह जाती है कि ये क्या बातें कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जो इंस्पेक्टर पेड्रो थे उन्होंने कहा कि मुझे एस्तेफिना का कमरा देखना है। जैसे ही वो अंदर एंटर करते हैं उस कमरे के, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वो कमरा लॉक रहता था, वो जैसे तैसे उसको खोलते हैं और अंदर जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं उन्हें ठंडी हवाएं फील होने लग जाती हैं। पूरा कमरा फिर से उबड़ खाबड़ उथला पुथला था। वही दीवारों पे खरोचने के, नाखूनों से खरोचने के निशान थे। पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं आता है। जैसा मैंने आपको बताया कि उसकी खिड़की वड़की ऑलरेडी लॉक थी, कोई अंदर आने का कोई चांस ही नहीं था किसी को। बट हाँ, टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिरा हुआ था। पुलिस वाले, खैर उस समय तक तो ऑलमोस्ट सुबह ही होने वाली थी, तो पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है सर, हम कल से इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू करेंगे, अभी तो आप सो जाइए। नेक्स्ट डे जो ऑफिसर पेड्रो थे वो अपने उन्हीं 4 साथियों को लेके वापस एस्तेफिना के घर पे आते हैं और इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं। ये जैसा भी वो कहानियां थी उसको एक बार प्रॉपरली कॉलेज जाते हैं, पता करते हैं कि क्या ऐसी कोई घटना घटी थी। उसकी टीचर्स फिर से वही बताती हैं जो उन्होंने एस्तेफिना के फादर और मदर को बताया था कि हाँ, हमने उनको ऐसा कुछ उइजा बोर्ड पे करते हुए पकड़ा था एंड ऑल। खैर, फिर भी पुलिस थी, कानून था, उन्हें कैसे यकीन हो सकता था, और अगर यकीन होता भी तो वो उसको बिलीव कैसे करते। वो खुद पुलिस वाले थे। बट इतना सब कुछ होने के बाद जो इंस्पेक्टर पेड्रो थे वो कहते हैं कि ठीक है, ये कब होता है, हम भी विटनेस बनना चाहते हैं, जब तक हमारी आंखों के सामने नहीं होगा हम इस पर कैसे यकीन करें। तो एस्तेफिना के फादर बोलते हैं कि ठीक है सर, आप आज रात को हमारे घर रुकिए, ये रोज होता है, आप खुद अपनी आंखों से देखिएगा। इंस्पेक्टर पेड्रो रेडी हो जाते हैं और उनके 2 साथ में 4 साथी थे, उनको भी लेके वो रात को एस्तेफिना के घर में रुकते हैं। बिलीव कीजिए, रात को फिर से वैसा ही होना शुरू होता है। अजीब सी आवाजें आना शुरू होती है और उस इंस्पेक्टर, उन सब इंस्पेक्टर्स के सामने ही वो जो नट बोल्ट से कसा हुआ दरवाजा था, उसके नट बोल्ट अपने आप खुलते हैं और धड़ाम से वो दरवाजा खुल जाता है। ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं। ये सब देख के पुलिस वाले डायरेक्ट उस कमरे के ओर, एस्तेफिना का जो कमरा था उसकी ओर भागते हैं। इस बार उनके साथ में एस्तेफिना के मदर, फादर, उसकी छोटी बहन और उसका छोटा भाई भी। ये सब हो ही रहा था कि अचानक से जो एस्तेफिना का छोटा भाई था वो हवा में उड़ने लगता है और इधर से उधर फेंकने लगता है, एक फुटबॉल की तरह। पुलिस वालों की आंखों के सामने ये सब होते हुए पुलिस वाले विटनेस कर रहे थे, देख रहे थे कि ये हो रहा है। वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो क्या करते क्या ना करते, वो जैसे तैसे उस बच्चे को पकड़ते हैं और इतनी मजबूती से वो बच्चा उछल रहा था कि 3-3, 4-4 लोग उसको पकड़ नहीं पा रहे। जैसे तैसे वो उस बच्चे को लेके और सबको लेके बाहर निकलते हैं और दरवाजे को किसी तरीके से बंद करते हैं। और पुलिस वाले बस यही बोलते हैं कि सर, इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप जितनी जल्दी हो सके घर खाली करके चले जाओ, ये जो भी है ये कम से कम हमारे बस का तो नहीं है। नेक्स्ट डे जोस पेड्रो पुलिस स्टेशन जाते हैं और बाकायदा एक रिपोर्ट फाइल करते हैं पुलिस स्टेशन में, जो उन्होंने देखा। आज भी ये फाइल पुलिस स्टेशन में मौजूद है और जोस पेड्रो का बयान है उसमें कि हाँ, हमने ये सब अपनी आंखों से होते हुए देखा है। एक पुलिस वाला कह रहा है कि हाँ, मैंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज अपनी आंखों के सामने देखी, ये घटनाएं मेरे आंखों के सामने घटी है। और ना सिर्फ जोस पेड्रो के, बल्कि उनके साथ जो 4 पुलिस वाले और थे उनका भी सेम ही बयान था। ये पहली घटना, ये पहली पैरानॉर्मल घटना थी जिन्हें एक पुलिस वाला विटनेस कर रहा था और वो उस बात को खुलेआम जनता के सामने बता भी रहा था। तो ये थी कहानी एस्तेफिना गुतरेज लजारो की।
ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में मुझे प्लीज बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।